सो हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज हमारा 30 डेज चैलेंज का चौथा दिन, जिसके अंदर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये 30 डेज सीरीज हम लेके चल रहे हैं अभी। ये पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि एक बिगिनर सीरीज़ है, जो मतलब अभी स्टार्ट करना चाहते हैं कि मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, उनके लिए ये सीरीज़ है। बेसिकली 30 दिन तक डे तक का हमारा ये चैलेंज है, जिसके अंदर हम अपना कंसिस्टेंसी बढ़ाएंगे और कंसिस्टेंसी के साथ साथ जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ेगा, और जो हमारा आंसर राइटिंग का जो फियर है वो भी कम होगा डेफिनेटली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये मत लिखते कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑल। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है, कि मतलब ये डेफिनेशन इसका लिखना है पहले तो, है ना। इसका डेफिनेशन लिखना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। कीवर्ड्स पहले आइडेंटिफाई करो एंड एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस। मतलब इन चीज़ों के आसपास ही हमें मतलब चक्कर काटने हैं, इन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। जो भी एक्सप्लेन करने का, ये भी याद रखना। आगे जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे चलेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सप्लेन होता है, इवेल्युएट होता है, क्रिटिकली एनालाइज होता है, एनालाइज होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका अपना अपना एक महत्व, अपना उसका अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अभी जो हम चलते हैं एक्सप्लेन के बारे में बात करें तो नॉर्मल, अभी जो हमारा, पहले मैं बता दूं आपको कि ये बिगिनर सीरीज़ है। स्टार्टिंग कैसे करनी उसके लिए जो रियल टाइम जो मेंस वाला होगा वो 30 डेज़ के बाद में जो हम एक इनिशिएटिव और लेंगे उसमें हम देखेंगे। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो वगैरह यदि पसंद आए तो उसको लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना, जो भी करना हो आप लोगों को। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं। चलिए, आपको खुद अच्छा लगे, आपको लगता है कि हाँ मतलब जो बंदे का जो एफर्ट्स है वो यदि हेल्पफुल है, मीनिंगफुल है, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसमें। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको पता होगा कि जब भी आंसर राइटिंग होती है तो वो 3 पार्ट में होता है ना। आंसर राइटिंग 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले तो होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो पुराने वाले देख लेना। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर रखा हूँ मैं। ठीक है, कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा ये जो गलती मतलब जो पढ़ाने के जो इंटरफेस वगैरह में कुछ गड़बड़ी हो, राइटिंग में हैंड राइटिंग वगैरह ना समझ में, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने ये पढ़ाना, टीचिंग करना इसमें, तो वो थोड़ा सा मतलब जो है उसके लिए गुंजाइश सॉरी, वो गलती की गुंजाइश हो सकती है। ठीक है, उसके लिए माफ़ करना। चलो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में अभी हमें लिखना नहीं है बेसिकली। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये हमें आपको ये जो मैंने लिखा है ये मत लिखना आप। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग। आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना। तो हम लिख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द PM लिखता हूँ मैं, है ठीक है। द PM, आप प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर सॉरी ऑफ इंडिया इज़ द रियल हेड, है ना। रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव। एंड इट इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। हेड होता है ना हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये मत बोला कि हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंटर का जो गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके हेड होते हैं। ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं ये भी लिख सकते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय किसके। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उससे पहले आप 30 सेकंड क्वेश्चन जब मैंने दिया था तो 30 सेकंड आप सोचो खुद से कि क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, वो जब हो जाएगा, आपने जब सोच लिया उसको सोच के रखो मन में कि हाँ ये मैंने सोचा। फिर मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप देखो, फिर लास्ट में लेक्चर को पॉज करो, फिर अपने लेवल पे लिखो कि आपने क्या नया ऐड किया। कुछ नया ऐड कर रहे हो सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये भी लिख सकते हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर लिखो। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा ग्रुप उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अपने जो भी लेक्चर्स वगैरह हैं, जो आपने लेक्चर्स कह रहा हूँ, जो भी आपके वो आपने जो आंसर राइटिंग करी होंगे उसको उसमें डाल देना। आपस में आप लोग एक दूसरे का एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और जो कुछ नए कुछ सीखने को मिलेगा आपको एक दूसरे से, तो कर लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। द PM ऑफ इंडिया इज़ द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड, रियल हेड सॉरी क्या लिखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय इसके प्रेसिडेंट के द्वारा। अच्छा, कुछ आर्टिकल वार्टिकल में लिखा हो क्या, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो कहीं, है ना, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75। ये सब मेंशन कर दोगे ना, ये सब मार्क्स आपको मतलब इन्हेंस करेंगे। ठीक है, जैसे आर्टिकल 75 यानी ये आपने वो कर दिया, इससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यस ही नोज समथिंग। ठीक है, आर्टिकल 75। और इसके अलावा क्या करता है ये PM जो होता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करवाता है। अपॉइंट करवाता है मतलब
एडवाइस करता है, और जो प्रेसिडेंट होता है उसको वो करते हैं, प्रेसिडेंट जो है उसको क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, है ना। उसको कौन अपॉइंट करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट, बट उसको एडवाइस कौन कर रहा होता है, एडवाइस कर रहा होता है जो ये अपना प्राइम मिनिस्टर। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75 एंड लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इतना काफ़ी है शायद, लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये हो गया। आई होप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है हमें इतना ही रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हम देखेंगे बॉडी वाला पार्ट। इसमें आप जो चीज़ें पूछ रहे हैं ना वो आप लिख सकते हो इसमें, जितना क्वेश्चन का डिमांड है वो सारी चीज़ें इसमें लिख दो आप, कोई नहीं पूछने वाला आपको। ठीक है, पावर, फंक्शन, जो भी है सब चीज़ लिख दो। जब आपका इंट्रोडक्शन एकदम क्रिस्प होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें इसकी बात करें हम तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं। आप बॉडी लिखना मत, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। द प्राइम मिनिस्टर प्लेज a key role in the administration. Key role in the administration of the country. Of the country. PM advises president, मैंने बताया आपको, PM advises president. Advises president on the appointment of minister. अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी लिख सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एलोकेट्स द पोर्टफोलियो। और सबको पदभार भी तो देते हैं कि हाँ भाई आप मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रखो, आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रखो, है ना। एंड एलोकेट्स देयर पोर्टफोलियो। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद है आपसे, ये जो मीटिंग, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसके हेड होते हैं, बताया मैंने, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ही और सी, लेडीज़ भी तो हो सकती है, ही और सी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। and coordinates the work of government ministries. Work of different ministries. आप लोग सोचो, कुछ जो आपने सोचा होगा, क्या मैं वही लिख रहा हूँ या फिर कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। तो जो यदि कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ तो वो आप मतलब वो कर सकते हो, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं PM गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़, है ना। PM गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज रिप्रेजेंट्स, और इंडिया को मतलब फॉरेन लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल है, ग्लोबल लेवल पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, मतलब उसके पावर्स, उसके फंक्शंस लिख रहे हैं हम, है ना। द PM गाइड्स गवर्नमेंट, PM गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिप्रेजेंट इंडियाज। अब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ना ग्लोबल लेवल पे, रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स, या फिर ग्लोबल लेवल भी लिख सकते हो आप, इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ग्लोबल लेवल भी लिख सकते हो। और ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, किसको प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं ताकि वो काम हो। अब प्रेसिडेंट अपने आप में वो कुछ नहीं, उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं कि वो सारा काम वो कर लेगा अपने आप अकेले। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हैं, बट वो सारी पावर नहीं है जो मतलब ज़्यादा चीज़ मेनली जो होता है ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कुछ सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं, वही चीज़ें लागू होती है, प्रेसिडेंट उसी पे मोहर लगाता है। तो और
तो ये क्या जो वो होता है ना, जो पीएम होता है वो इन दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हुआ ये सब सारी चीज़ें बताता है उनको, ठीक है। तो फोरम्स हो गया, एंड एक्ट्स इज द मेन लिंक, एंड एक्ट्स एज द मेन लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। COM भी लिख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता तो COM लिखता, लेकिन आंसर राइटिंग में ऐसे मत लिखना। और इसके अलावा PM जो है लीडरशिप भी दिखाता है ना ग्लोबल लेवल पे, जैसे और इमरजेंसीज वगैरह के टाइम में भी इनके पास पावर आता है। द PM ऑल्सो प्रोवाइड्स leadership during national emergencies and policy decision, है ना, नेशनल इमरजेंसीज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस। आई होप इतना बॉडी के लिए सही है, ठीक है, बॉडी इतना आई होप कि ये बढ़िया है, ठीक है, इतना तो हमने लिख दिया। 150 वर्ड के आसपास लिखना होता है। तो अभी हम कंक्लूजन पार्ट पे चलते हैं। कंक्लूजन एकदम शॉर्ट, क्रिस्प, पॉजिटिव और वे फॉरवर्ड होना चाहिए हमेशा, ओके। तो यहाँ पे अभी हम पहले इधर मेंशन कर देता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ से कंक्लूजन पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। देखो जो आपने सुना होगा कि मेंस में हमें फैक्ट्स मेंशन करने चाहिए, डाटा मेंशन करने चाहिए, है ना, फ्लो चार्ट्स वगैरह मेंशन करने चाहिए, वो करेंगे हम मेंशन। अभी हम जो है अभी हम बस आदत डाल रहे हैं आंसर राइटिंग करने का। बिगिनर आपका डर ख़त्म कर रहे हैं। आप जो आधे घंटे नहीं बैठ पाओगे, आप जो आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो ना, वो हम अभी वो चीज़ें सीख रहे हैं हम, ताकि हम 30 दिन बैठे आराम से एक पर्टिकुलर टाइम पे और ये चीज़ करना सीखे तो हमारा फेयर कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन भी बढ़ेगी। हमने देखा कि किस तरीके से हम एक लाइन करके हम चल रहे हैं ना, तो वो चीज़ें बाद में जो 30 डेज़ के बाद जब हम करेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे जब हम चलेंगे तो हमारा लेवल कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तब देखें ना कि हम उसमें फ्लो चार्ट्स, मैप्स, जो जजमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अभी आप टेंशन मत लीजिए कि इसमें कुछ मेंशन ही नहीं है, बिगिनर लेवल है, मैंने पहले बताया। यदि आप इस लेवल को क्रॉस कर चुके तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर आप जब इंटरमीडिएट लेवल करूँगा तब आप आना इंटरमीडिएट, फिर प्रो लेवल भी करेंगे हम, है ना। चलो, तो ये लास्ट पॉइंट है अभी हमारा जो कंक्लूजन वाला पार्ट है। दस द PM इज द सेंट्रल फिगर, ऑब्वियस सी बात है ना, द सेंट्रल फिगर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, वही तो लीडर होता है इन द पार्लियामेंट्री system and plays a vital role in ensuring effective governance and administration. ठीक है, इतना हो गया, ये कंक्लूजन हो गया हमारा, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें हमें ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूँगा, ठीक है। थोड़ा राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना यार जो मेरे एफर्ट है उसको समझो, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप लोग के अंदर का जो डर है वो ख़त्म कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अपने 5वें सीरीज़ के साथ, कल इसी टाइम पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।